इस सृष्टि को रचने वाले वही हैं। आज जो कुछ हम लोगों के पास में है वो सारा कुछ सब उनका दिया हुआ है। हम उनसे क्या मांगेंगे बताएं? हम उनसे क्या बोलेंगे कि मेरे पास ये कमी है? उनको पता नहीं है, सारा कुछ पता है, लेकिन ये होगा कब? जब उन्हें हम अपना पूर्ण भाव अर्पण करेंगे। आखिर इस जगत में कई देवी देवताएं हैं, कई शारीरिक गुरु हुए, कई लोगों ने अपने जीवन में अपने गुरु को वरण किया, लेकिन शिव को ही गुरु वरण क्यों किया? उन्हें ही अपना भाव क्यों अर्पण किया? अपने मन की सारी व्याकुलता, अपने मन की सारी दशा क्यों उन पर सौंप रखी? क्योंकि साहब बताए हैं एक बार, शिव को आपने गुरु बनाया है, चादर तान के सो जाइए, शिव गुरु पूरे जवाबदेही लेते हैं। पल प्रति पल क्षण के उपाय हैं, चादर तान के सो जाइए ना, पूरी जवाबदेही लेते हैं आप पर। इस वजह से हम लोगों ने देखा देखी करके कि आप बोले दीदी कि शिव के शिष्य बन जाइए, आप बोले भैया कि शिव को गुरु बना लीजिए, हमने बनाया है, मेरे कष्ट दूर हुए हैं, आपके भी होंगे। यह बात कह करके आपकी बातों पर हमने चलना स्टार्ट नहीं किया है। हमारे अंदर जो छिपी भाव है हमने समझा, अटूट विश्वास रखा, जांचा परखा, तब जान करके महसूस हुआ हमारे मन के अंदर कि मेरे जो गुरु हैं वो शिव हो सकते हैं। क्योंकि इस धरातल पर आपकी कितनी उम्र बीत चुकी है, हमारे कितने उम्र बीत चुके हैं। पग पग पे एक एक नए चीजों की आवश्यकताओं के लिए रोज नए नए गुरु की तलाश। आज मुंडन है तो कौन से गुरु को खोजेंगे, कौन से पंडित को खोजेंगे? आज घरवास है तो किनको बुलाएंगे? घर में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, घर में लौकिक कष्ट है, घर में प्रेत बाधाएं चल रही हैं, तो कई तरह के विडंबनाओं से हम लोगों ने गुजरा है। थक हार गए हैं हम लोग इस जीवन में। तब जाकर के जब सारे जगह से मुझे कोई आसरा नहीं मिला, तब हम लोगों ने शिव को अपना गुरु वरण किया, उन्हें सौंप दिया अपना जीवन कि जो होगा देखा जाएगा, केवल पालनहार तारनहार सब आप हैं गुरु। गुरु के पद पे वो आज से नहीं, कई हजारों सालों से, कई सदियां बीत गए, गुरु के पद पे हैं, और उनसे सीख करके कई शारीरिक गुरु उनसे शक्ति लेकर के हम लोगों के सामने में नजर आते फिरे हैं। कई तांत्रिक, कई अघोरी, कई तरह के लोग जिनका सामना आज हम लोग के साथ हुआ, तो हम लोग थक हार गए। तब जाके शिव गुरु के शरण में गए। अब बताते हैं, हम लोगों ने तो कोई कहा, किसी से सुना, शिव को गुरु बनाया, लेकिन साहब के यहाँ जिन्होंने 1974 के दशक में शिव को मन ही मन अपना गुरु माना, क्योंकि उस समय से पहले अपने जीवन काल में कई गुरुओं से ठगा चुके थे, कई अघोरियों को उन्होंने अपना माना, कई पंडितों को, कई तरह के तांत्रिकों को उन्होंने अपने जीवन में लाया, लेकिन कहीं भी मन की शांति नहीं मिले, उन्हें सत्य की तलाश थी। और जब उन्होंने अपनी यह बात दीदी माँ को बताई, नीलम दीदी को, तो दीदी बोली चलो साहब को कहीं तो ठिकाना मिला, क्योंकि दीदी जानती थी कि साहब पूरे दुनिया में भटक चुके हैं। न उन्हें खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न रहने की चिंता, न सोने की चिंता। कॉलेज से पटना, कार्यालय से शमशान घाट, वहां से फिर अपने कॉलेज, इतनी दिनचर्या, एक सत्य की तलाश थी उन्हें। तो दीदी भी तंग थी,
क्या करे नहीं करे। राजघरानाओं की बेटी जिनके घर पे आज सिविल कोर्ट यहाँ देखते हैं लहरियासराय में, वैसा कोर्ट उनके आंगन में लगता था। ऐसे हमारे दीदी थी।